जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। शिव जी बोले, हे विपरीत तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा देवता तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुनि, अब आप तीनों लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदेश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि को देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वही अंतर्हित हो गए। तब उन महादेव के अंतर ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर महामुनि शिलाद ने ऋषियों को वह वृतांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद ये यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के सदृश दिव्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। अवर्ष तदहा पुष्करावर्तकाध्या जघु खेचरा किन्नरहा सिद्ध साध्या शिलादत्मजवम गते म्रियेन्द्रः सामत्याच वृष्टिं वेधु कौसुमितेः अत ब्रह्माद्यो देवा देवपत्निश्च सर्वेशः तत्रा जगमेश सुप्रीत्या हरिणे शिव शिव अंबिका तदात्सवो महासीन नित्राश्च सरोगणः आदृत्य मा तथा लिंगः तुष्टुवर्तिष्यते सुप्रशस्य शिलादं तं स्तुत्वा च स्तुत्वे शिवो सर्वे जुगमश्च धाम्नि शिवाभ्यखिलेश्वरो शिलोदपि च मां दृष्ट्वा कालसूर्यनलप्रभं त्र्यक्षं चतुर्भुजं बालं जटामुकुटधारिणं त्रिशूलायुधं दीप्तं सर्वथा रुद्ररूपिणं महानन्दभरप्रीत्या प्रणम्यं प्रणाम च शिलादुवाच त्याः न नन्दितो यस्मानन्दी नाम्ना सुरेश्वर तस्मात्त्वं देव आनन्दं नमामि जगदीश्वरं। नंदीश्वरवाच मया स पिता हिष्ट्या सुप्रणम्य महेश्वरमुत्तिजं स्वं जगमाशु निधिं लब्ध्वेव निर्धनः यथा गतोऽहं मुट्टिजं शिलादस्य महामुने तदाहं तदृश्यं रूपं त्यक्त्वा मानुष्यमसत्तम्। उसी समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित हो जाने पर पुष्करा वर्त आदि में एक वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध और साध्य गण गान करने लगे और ऋषि गण चारों ओर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देव पत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका ये सब अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरे समाधि लिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन शिलाद मुनि की प्रशंसा करते थे। उत्तम स्तोत्रों से शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धामों को चले गए। महर्षि शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान कांतिमान दी नेत्रों से युक्त, चार भुजाओं वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल शस्त्र धारण करने वाले दीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम्य मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परमानंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, आपका नाम नंदी होगा, इसलिए आनंद स्वरूप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, स्नत कुमार पिताजी, उस परमेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ शीघ्रता पूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। निधि मीन्स खजाना। हे महामुनि, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। मनुष्यमास्थितं दृष्ट्वा पिता मे लोकपूजितः विलिलः पाति दुःखार्थं स्वजनस्य समावृतः जातकर्माधिक्येनैव सर्वाण्यपि चकारमः शालांक्यन पुत्रो वे शिलादा पुत्रवत्सला। तदंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ
देखकर लोक पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों में से रिश्तेदारों सहित परिवार सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। विलाप मीन्स रोने लगे। शालकायन मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्मादि संस्कार संपादित किया। वेदन वेदन विमास सांगोपांगा शेषतः शास्त्रान्यन्नपि तथा पंचवर्षे पिता च माम संपूर्ण सप्ते वर्षे मित्र वरुण संगे को मुनि तस्याश्रम प्राप्तो दृष्टो माचाज्ञः विभो सत्कृतो मुनिना तेन सुपविष्टो महामुनि ऊच तुष्य महात्मनो माम निरीक्ष्य मुहुमुहु। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों के का अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे, मित्रा वरुणा उच्चतुः तात नंदी त्वा अल्पायु सर्वशास्त्र परागः न दृष्टमेव चापास्यहम् ह्यवर्षादथ परम विप्रयोर्तियुक्तवतः शिलाधा पुत्रवत्सलः तामलिंग्य च दुखार्तो रुरोधति विस्वरम। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु दुख है यह अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम नहीं देख पा रहे हैं। उन विप्रवों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल हो ऊंचे स्वर में अधिक विलाप करने लगे। मृत्युवत् पतितं दृष्ट्वा पितरं च पितामहं प्रत्योवाच प्रसन्नात्मा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं केन त्वं तात दुःखेन वेपमानश्च रोदिषि दुःखं ते कुत उत्पन्नं ज्ञातुमिच्छमि तत्त्वतः। परंतु मृतक के सम्मान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उनका आलिंगन कर दुख से व्याकुल उच्च स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तुरंत मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान धर कर प्रसन्नचित होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? यह आपको दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पितोवाच तवा अल मृत्यु दुखेन दुखितो अतीव पुत्रक को में दुख हरितु वे शरणम तो प्रियामी ही। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्प अवस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊं। पुत्रवाच देवो वा दानवो वापि यमः कालो वाथपि ही रिद्धे युद्धपि होते हे मामन्यपि जनस्तथा थापि चा अल्प मृत्यु में न भविष्यति मातुधा सत्यम ब्रवीमि जनक शपथम ते करोम्यहम्। पितोवाच किम तपः किम परिज्ञानम को योगश्च प्रभुश्चते येनम तम दारुणम दुखम वजिष्यसि पुत्र में। पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता दानव यमराज काल अन्य कोई प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, यह सच कह रहा हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्रवाच न तात तपसा मृत्युं वंचिष्ये न विद्या महादेवस्य भजना मृत्युम जेशामी नान्यथा। पुत्र बोला, हे तात, मैं न तो तप से और न विद्या से मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर वाच इत्युक्तवाहं पितुपादहो प्रणम्य शिरसा मुने प्रदक्षिणीकृत्य च तमगच्छं वनमुतमम्। हे मुनि, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय शत्रुद्र संहिता नंदिकेश्वर अवतार वर्णन नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता में नंदिकेश्वर अवतार नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तमोध्याय। अथ सप्तमोध्याय, 7वां अध्याय। नंदिकेश्वर का गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह। नंदिकेश्वर उवाच तत्र गत्वा मुनेहं वै स्थित्वेकान्तस्थले सुधी अतपं तपं तप उग्रहं सन्मुनिनापि दुष्करं हत पुंडरीक सुशिरे ध्यात्वा देवं
त्र्यंबकं त्र्यक्षं दशभुजं शान्तं पंचवक्त्रं सदाशिवं रुद्रजाप्यहमकर्षं वै परम ध्यान अवस्थितः सरितश्चोत्तरे पुण्ये वाक्चितः समाहिता तत्मीनाश्चन अभ्यहत सुप्रीतः संस्थे माँ परमेश्वरा तुष्टो ब्रीविन महादेवा सोमा सोमार्ध भूषणा शिव वाशलाधे वरदोहम ते तपसां तोषिता साधुं तप्तं त्वया धीमन् ब्रूहि यते मनोगतम् स एव मुक्तो दवेन शीर्षा पादनिनर्था अतस्त्वं परमेशां जरा शोक विनाशनम् अथ मां नन्दिनं शम्भो भक्त्वा परमयं युतम् अश्रुपूर्णेश्वरं सम्यक् पाद्यो शीर्षा नतम् उत्थाप्य परमेशान् परस्पर्शं परमार्तिहा कराभ्यां सम्मुखाभ्यां तु संग्रह्य वृषध्वजा निरीक्ष्य गणापश्य देवी हिमवतः सुताम् उवाच मां कृपादृष्ट्या समीक्ष्य जगतां पतिः। नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करने लगा और मुनि जनियों के लिए जो भी असाध्य है नदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्रों वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबक का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्र चित्त से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको जप में स्थित देख चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती से परमेश्वर महादेव ने मुझे प्रसन्न होकर कहा, शिव जी बोले, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तपस्या की है, तुमको जो अभीष्ट है उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले ऋषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपति एवं देवी पार्वती की ओर देख दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिव जी कहने लगे, वत्स नंदिन महाप्राज्ञ मृत्यु भीति कुत्स्तवा महे प्रोषितो विप्रो मत समस्तवम न संशय अमरो जरिहा त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्यय शानश्य चेष्टा सपिता सुसहजना मधुहला पाशर्गो नित्यमेष्ट भवितारिशम नर जरा जन्म मृत्यु मत प्रसादा द्विविष्यति। हे वसे नंदिनी महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहा, मैंने उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं स्वजनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। नंदेश्वर उवाच एवं मुक्ता शिरोमाला कुशे महिम निजाम समुच्चय बबंधाशु मम कंठे कृपा निधि तयायम माल्य विप्र शुभ्य कंठ सत्य त्र्यक्षो 10 भुजा श्वासम द्वितीय शंकर तत् एवं समाधि हस्तेन परमेश्वर उवाच ब्रूहि किं ते ददामि वरमुत्तमं ततो जटाश्रितं वारी कृत्वाहार निर्मलम् उक्ता नदी भवतेः विसर्जनं भविष्यध्वजा तत् पंचमिता नद्यः प्रवर्तन्ते शुभवहा सुत्योच महावेगा दिव्यरूप च सुंदरी जटोदका त्रियोस्त्रोश्च विश्वधिरात्वैः स्वर्णोदका जम्बू नदी पंच नद्या प्रकीर्तिता एत पंच नदम नाम शिव प्रतिष्ठितम शुभम जपेश्वर समीपे तु पवित्रम परम मुने यह पंच नद सद्य सनात्वा जपतेश्वरम पूजे शिव सायुजम प्रत्यवे न संशय अथ शंभुर्वाचो माम भविष्यामि नंदिनम गणेन्द्रम यरिष्यामि किम वाम त्वाम मनसि वहे उमोवा दातुम हसि देवेश नंदिने परमेश्वर महाप्रीतम नाथ शैलादस्यो मम। नंदीश्वर बोले, हे स्नात कुमार, इस प्रकार कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्रों एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर तुझसे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं। तत्पश्चात ऋषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर तुम यही नदी हो जाओ ऐसा कहा और छिड़काव कर दिया। इससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूप सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जटोदका, तीस्रोता, वृषध्वनि, स्वरोदका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई हैं। हे मुने, पंच नदी नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के नाम से समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति पंच नद में आकर इसमें स्नान करके जप करके जपेश्वर शिव की पूजा करते हैं, शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ, इसमें गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे विवेक, तो इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है। उमा बोली, हे देवेश परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करे। है नाथ, शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर वातता शंकर स्वीयांश समार गण पान्वरहान स्वतंत्र परमेशान सर्वतो भक्तवत्सलः समर्णदेव रुद्रस्य संप्राप्तश्च गणेश्वरः सांख्यतम महामोदः शंकराकृत्योऽखिला ते गणेश शिवम देवी प्रणम्यु शुभम वचः ते प्रणम्य करो बध्वा नतस्कंधा महाबला।
गणेशोवाच किमर्थे च स्मृत्वा देववाक्यप्य महाप्रभो किङ्गराक्षरान्ः समायाति स्त्रीपुरादनं कामत् किं सङ्ग्रहान् शोष्यमुन्नयं वा स किङ्करे हन्मो मृत्यु महामृत्युं विशेषं हृदपद्मजम् वध्वेन्द्रं स देवेश विष्णु वा पार्षदे स अन्याहम संस्कृतादन्यत्वा दान्वे स कस्याद् व्यवसन घोरं करिष्यामवस्थज्ञः कस्य वाद्यस्थो देव सर्वकाम समृद्धि नंदीश्वर वाचिते करने वचेस्तेषां गणावीरवादिनम् उवाच तानस्य पर्षस्य गणेशान् परमेश्वरां शिव उवाच नंदीश्वरायं पुत्रो मे सर्वेश्वर विश्वेश्वरा प्रियो गणाग्रणी सर्वे क्रियतां वचनं मम सर्वे प्रीत्या विष्टवं मदागनं गतिपतिम् अद् प्रभृति युष्कमाख्यहं नंदेश्वर प्रभु नंदेश्वर उवाच मुक्ता शंकरेण गणपा सर्व एव दैवं स्थिति संप्रोच्य संभारणः हस्ततः ततो देवाश्च चन्द्राश्च नारायण मुखस्तथा मुन्य सर्वतो लोका अजगमो मूर्तितः तान्निनः। नंदीश्वर बोले सनत कुमार अंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले भक्त वत्स परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। वे सब परमानंद से परिपूर्ण थे, शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनीत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोग का स्मरण किया? हे महाप्रभु, हे त्रिपुराधन, हे कामत, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सुखा दे अथवा सेवकों द्वारा यमराज को मार डाले अथवा महामृत्यु बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दे अथवा देवताओं के सहित इंद्र को तथा पार्षदों सहित विष्णु को तथा दानवों सहित अत्यंत क्रूर दैत्यों को बांध कर ले आए? आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दे अथवा हे देव, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम किसका उत्सव मनाए? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरता पूर्व वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर गणपति की प्रशंसा करके कहने लगे। शिव जी बोले, नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे अपने गणों का अग्रणी तथा सभी गणों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषक्त करो। नंदीश्वर आज से तुम सबका स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले तो सब तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर गणेश्वर ऐसा ही हो गई है कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने लगा। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल मंदिर सहित सभी देवता नारायण आदि मुख्य देवता गण मुनिगण एवं अन्य लोग सभी वहीं उपस्थित हुए। पितामहपि भगन्मुनि योगाच्छ शंकरस्य वै चकार नंदिनं सर्वभिषेकं समाहिताः। ततो विष्णु तथा शक्रो लोकपालस्थः च ऋष्यस्तुष्टुः विच्चैव पितामहः पुरोगमः सुतमत्सु तत्स्तेषु विष्णु सर्वजगत्पतिः ततो गणाधिपः सर्वे ततो देवास्ततो सुरः एव सुतस्य भिक्षुतोः देवः संब्रह्माकेस्तदा नंदीश्वरहं विप्रेन्द्रं नियोगत्वमश्तुः उदारस्य कृतस्त्र नियोगात् परमेष्ठिनः बहुसविता प्रीत्या विष्णु ब्रह्मादिभिर्मः मरुतां च सुता देवी स्यास्तु मनोहरा पत्नी च भवद्विहा मनोनयन नंदनी लब्धम शशि प्रभम छत्र यत्तया तत्र विभूषितम चामेश्वर चाम्रसप्तस्ताग्रे श्रीगुणयुतम सिंहासनं च परम तया चादिष्टं मया अलङ्कृतो महालक्ष्म्या मुकुटादे सम्भूषणे लब्धो अर्यस्य परमो देव्याः कण्ठगतस्तथा वृष्णदस्य शितो नागसिंहं ध्वजस्तथा रथश्च हेमरस्य चन्द्रबिम्बसमा शुभा अन्यापि च वस्तूनि लब्धानि हे मुने एवं कृतविवाहतं तया पत्न्या महामुने पादो वन्दे शम्भुश्च शिवाय ब्रह्मणो हरे तथाविधं त्रिलोकस्य सपत्नीक च मां प्रभु प्रवोच्च पर्यप्रीत्य स शिवो भक्तवत्सला इवाशु ईश्वरुवाच शृणु सत्पुत्र तात्स्तवं सुयेशं तव प्रिया ददामि ते वरं प्रीत्या यते मनसि वाञ्छितम् सदाहं तव नंदेश संतुष्टोऽपि गणेश्वर देव्या च सहितो वत्स शृणु मे परम वच सदिष्ट वितिष्ठ परमेश्वर सयुता महायोगी महेश्वास सपिता सपितामहे अजेय सर्वजेता च सदा पूज्यो महाबला अहम यत्र भवास्त यत्र त्वं च तत्र चाप्यहम् अयं च ते पिता पुत्र परमेश्वर सयुता भविष्यति गणाध्यक्षो मम भक्तो महाबला पितुमपि ते वत्स तथास्तु नेम इमे मता समीपं गमिष्यति मया दत्तवारस्तथा नंदीश्वर ततो देवी महाभागा नंदिनं वरदान ब्रवीत वरं ब्रवीति मां पुत्र कामना यथसिक्तहान् तच्छ्रुत्वा वचनं देव्याः प्रवचे चत्साहाञ्जलिस्तथा भक्ति भवतु मे देवी पदयोस्ते सदा वराः श्रुत्वा मम वचो देवी वामवस्थितिः सब्रवात् स्वेषं तां च सुप्रीत्या नंदिनी प्रियतमा शिवा देवी उवाच वत्से वरं यथेष्टं हि त्रिनेत्र जनं वर्जिता पुत्र पौत्रेस्तु भक्तिमे तथा च भर्तुभिः
हे भगवान शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्ष के अधिपति पर अभिषेक किया था। तत्पश्चात विष्णु इंद्र अन्य लोकपालों ने उसी प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। इन सब स्तुति के कर लेने के बाद अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित्त होकर उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके जय जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों देवताओं एवं असुर ने जय जयकार किया है। विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा से सभी देवताओं ने मुझे नंदीश्वर का अभिषेक तथा स्तवन किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य शिविषा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस शिविषा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त चामरों से शोभित चंद्र प्रभा सदृश छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठम सिंहासन पर बैठा। स्वयं माँ लक्ष्मी ने मुकुट आदि भूषणों से मुझे शोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतार कर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत विषेंद्र हाथी सिंह से ध्वज रथ चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्य वस्तु प्राप्त हुई। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर उस पत्नी के साथ मैं पत्नी के साथ शिव पार्वती ब्रह्मा विष्णु चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल सदाशिव ने स्वरूप वाली मुझ पत्नी नंदीश्वर को अत्यंत प्रेम से कहा। ईश्वर बोले, सतपुत्र सुनो, तुम मेरे पुत्र हो, यह सुषा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा उसे मैं प्रेम पूर्वक प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर नंदेश्वर पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी महाधनुर्धर अजय सर्वजेता सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पिता में उसी प्रकार से होंगे। ये सभी मेरे उस वरदान को प्राप्त करके मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मेरा वरदान है। नंदेश्वर बोले, हे मुनि, जब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझे नंदेश्वर से कहा कि हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलाषित वर मांगो, तब पार्वती देवी ने उस वचन को सुनकर नंदेश्वर से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी भक्ति उत्तम बनी रहे। मेरे वचनों को सुनकर देवी ने कहा, ऐसा ही हो। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे नंदी के कल्याण मेरी पत्नी सुयेशा से कहा। देवी बोली, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम नेत्र वाले जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारी भक्ति हमेशा मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोली, उस समय ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं ने प्रसन्नता पुरुषों के आगे सुन दोनों को वर दिए। उसके बाद ईश शिव जी संबंधियों बंधु बांधव तो कटुंबों के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर धाम को आ गए। वे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए शिव पार्वती की स्तुति करते अपने अपने धाम को चले गए। नंदीवाच तथा ब्रह्माच विष्णुश्च सर्वे गणे देवगणश्च ताभ्यां वरदन्धु प्रीत्या सुप्रसन्न शिवाज्ञा सान्व्यं मा घृतेष्वस्ततः संबंधी बांधवे अर्हो वृष्यन्मानो गतो देवा नीचगृहम् विष्णुवाद्य सुरा सर्वे प्रशंसो हमित्वदः सौधामिनी यहि प्रीत्या संस्तुत शिवम शिवाम। इति ते कथितो वत्स सवतारो महामुने सदानंद कराय साम शिव भक्ति प्रवर्तना। ही वत्स, महामुने, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा जो मनुष्य को सदा आनंद देने वाला एवं शिव जी में भक्ति बढ़ाने वाला है। यह इदम नंदिनो जन्म वरदान ततम हम अभिषेक विवाह च शून्याच्छ्वा वेद तथा पठिता पठयदपि श्रद्धा भक्ति संयुतः इहम सर्व सुखम भुक्त्वा परत्र लभते गतिम। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मुझे नंदी के इस जन्म वरदान अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता सुनाता है, वह भक्ति पूर्वक पढ़ता बढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर लोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री श्री महापुराणे तृतीयाम शत्रुद्र संहितायाम नंदिकेश्वर अभिषेक अवताराभिषेक विवाह वर्णन नाम सप्तम अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय शत्रुद्र संहिता में नंदिकेश्वर अवतार अभिषेक एवं विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 8वां अध्याय 8वां अध्याय भैरव अवतार वर्णन। नंदीश्वर उवाच, सनत कुमार सर्वज्ञ शृणु त्वं भैरवीं कथां यस्य श्रवणमात्रेण शैवी भक्तिदृढा भवेद्। भैरवः पूर्णरूपो शंकरस्य परमात्मना मूढस्थं वे न जानाति मोहिता शिवमाया। सनत कुमार नो वेत्ति महिमानं महर्षितु चतुर्भुजं विष्णुवे चतुर्भक्तो विविधि चित्रमत्र न किंचिदे द्विर्ग्य खलु शाम्भवी तया सम्मोहिता सर्वे नाचयन्तपि तम परम वेद्यधि वात्मनं स वयं परमेश्वरा तथा विदन्ति ते सर्वे सविच्छा न हि कपि तम सर्वेऽपि महेशानं निक्षन्ति मूढबुद्धिभिः देववद् बुध्यते लोके यदितो मनसां गिरम्। इतरेतिहासं वक्ष्यहं परमेश्वरे पुरातनं शृणु तं श्रद्धया तात परम ज्ञानकारणम्। मेरु शृंगदूते रम्ये स्थितं ब्रह्माण्डमीश्वरं जगदीशाय सर्वे स्तुत्यं ज्ञातुमिच्छा। तत्र गत्या विधिं नत्वा प्रपुच्छते महादरथ कृताञ्जलिपुटा सर्वेन स्कन्दा मुनीश्वरः। देवर्षि देवदेव प्रजना सृष्टि लोक नायकाः तत्वतो वद चासंभ्यं किमेक तत्वमयम्। नंदीश्वर वात्साय मय महेशस्य मोहिता पद संपवा विज्ञं परम भवाम
भावम संभावम प्रत्युवाच हम। नंदीश्वर बोले, सनत कुमारी सर्वज्ञ है, आप अब भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति स्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। सनत कुमार चतुर्भुज विश्व चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह शिव जी की माया दुर्गे है। उस माया से मोहित होकर सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दे, तभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई उन्हें नहीं जान सकता है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी है, किंतु मूड बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते। जो वाणी तथा मन से परे है, जिन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। महर्षि, इस विषय में तुम्हारा इतिहास कह रहा हूँ, ये तात आप इनको श्रद्धा पूर्वक सुनिए। इस परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता तथा ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर कंधा झुकाकर आदर पूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, सृष्टिकर्ता लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि द्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, शिव जी के माया से मोहित हुए ब्रह्म तत्व परम तत्व को न समझ कर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म उवाच, हे सुरा ऋषय सर्वे सुमते शृणु तदरात वच्यम परम तत्त्वमहं वे यथार्थतः जगौधनिरं दहता स्वयंभूरज ईश्वरः अनादि भगवान ब्रह्मा होकम आत्मा निरंजना प्रवर्तको हि जगातमेव निवर्तकः समर्थको मदधिको नान्यः किंचित् सुरोत्तमः। नंदीश्वर उवाच, तस्यैव वदतो धातु विष्णुस्त्रस्थितो मुनेः प्रवाच प्रसन्न वाक्यं सकृदो मोहितो जयः चेतदुचितः ब्रह्मनियोगयुक्तस्य मूर्खता विज्ञं परं तत्त्वं वर्तते निह्यते। कथं सर्वलोकानां परमात्मा परः पुमान् येको नारायणो देवो मायादेश परागतिः। ममाज्ञा त्वया ब्रह्माण्ड सृष्टिरेषा विधायते जगतां जीविनं नैव ब्रह्माद्रिते चैश्वरम्। एवं विप्रकृतो मोहतात परस्पर जयशिनो प्रोचतो निगामशत्र प्रमाणे सर्वथा तनो पृष्ठ व्यास्ते विशेषण स्थिता मूर्तिदृश्यते यः प्रपच्यतु प्रमाण गिरियुक्तः चतुरोऽपि तहन् विधि विष्णु उच्युतुः दिवेधा प्रमाणं सर्वत्र पृष्ठां परमामितः यूयं वदतं विश्रधप्तं किमेकं तत्त्वं वयम्। ब्रह्मा बोले, हे देवता तथा ईश्वर, आप सब आदरपूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण में धाता स्वयंभू ईश्वर अनादि भाग ब्रह्मा आदित्य एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक समर्थक निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहां पर स्थित विष्णु ने स्नातनी माया से मोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, ब्राह्मण योग से मुक्त होते हुए आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे। संपूर्ण लोक का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करते हैं। मुझे ईश्वर का नादर यह जगत किस प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर आपस में वाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रमाणने की अपेक्षा से प्रमाण तत्व के मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रमाण्य है और आप लोग जो परम ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुई अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र विनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर इति कर्ण्यते वर्चनम पुटस्ते हि ऋकादिह अवदस्तत्वतः सर्वे परमेशान् संस्मरण प्रभुं यदि मान्यः वयं देवो सृष्टि स्थित करो विभुं तदा परमाणु वक्ष्यामो भवन से भेदकम्। नंदीश्वर वाच्युक्त विधि मकर्ण्यहं प्रोचस्तु सुरोश्रुति युषुदक्तं प्रमाणं नो हि तत्त्वं सम्यगुच्यताम्। ऋग्वेदुवाच, यदन्तस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदाहं परमं तत्त्वं स रुद्रस्त्वेकम् एव हि। यजुर्वेद उवाच, यो यजखिलेषु योगेन च समुच्यते येन प्रमाणो खलु न स एकः सर्वधिक शिवः। सामवेद उवाच, येनेदं ब्रह्मते विश्वं योगिभिः विचिन्त्यते यद्वसः भासते विश्वं स एकस्त्र्यम्बकं परः। अथर्ववर्णवेद उवाच, यः प्रपश्यन्ति देवेशं भक्ति अनुग्रह जना तमुरेकं कैवल्यं शंकरं दुःखतः परमम्। नंदिकेश्वर उवाच, श्रुतयुक्तमिदकर्ण्यः तीव्र माया विमोहितो स्थामवतु विधिहरि निगमास्थित वचन चेतनो हो। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का वचन सुनकर ऋक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थित करता सर्वव्यापी देव, यदि हम लोगों का मान्य है, आप लोगों के संदेह दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों की कही बात विधि को सुनकर ब्रह्म तथा विष्णु ने इस प्रकार वेदों से कहा, जो कुछ आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे।
अथा तत्व क्या इससे भली भांति के ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिसके बाद सब कुछ प्रवृत्त है, ऐसे जिन्हें परम तत्व कहते हैं वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है, जिनमें निश्चय हम लोग प्रमाणित रहते हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व है। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते, जिनके प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है, एकमात्र त्यम्बकम शिव ही परम तत्व है। अथर्ववेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजनों का साक्षात्कार करते हैं, दुख रहित एवं कवल्य रूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों के वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित हुए ब्रह्म तथा विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर वेदों से कहने लगे, विधिहारी उच्चतु हे वेदा किमिदं यूयं भाषन्ते गत चेतना किम जातम वोहित सर्वम ही नष्टम सुवेनम परम। वे हे वेदो, आप लोग जितना चेतनाहीन होकर यह क्यों प्रलाप कर रहे हैं? आप लोग को क्या हो गया है? अवश्य आप लोग का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। कथम प्रमंड नाथो सो रमानो निरंतरम दिगंबर पीतवर्णो शिव धूल धूरिसः विरूप वेशो जटिलो वृषग व्याल भूषण परम ब्रह्मात्म क्वम च तत्संग वर्जितम। प्रमथ नाथ दिगंबर पीतवर्ण वाले धूल दूर सरित निरंतर पार्वती से रमन का अत्यंत विकृत रूपधारी जटाधारी बैल पर सवारी कर सर्पों का आभूषण धारण करने वाले वे शिव निसंग परम ब्रह्मा किस प्रकार हो सकते हैं? इत्योदीरित्यमाकर्ण्य है प्रणव सर्वगतस्ते हो वर्तो मूर्ति माँ प्रत्यनहा जम मृण उवाच हो। उस समय उन दोनों की बात सुनकर सर्वत्र व्यापक निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा।